किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। क्लास 10 का ना बेटा, कौन सा, अलजबरा से। पेज नंबर कितना, A78। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का है, 14 का 4 3 14 का 3 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन ये था, तो यहाँ पर आप जानती हैं कि कर्ण से दोनों लिखी से इसमें कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 है। तो छोटी दो भुजा कहने का मतलब आप समझ रही हैं कि कर्ण से ये बेस और आधार जो है, बेस और लंब जो है का हिंदी में कहें तो लंब और आधार जो है छोटी होती है, यानी बेस और परपेंडिकुलर जो है छोटी होती है हाइपोटेनस से, ये आप जानती ही हैं। तभी तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है दोनों, ये दोनों छोटी हैं, इन दोनों में भी फिर कह रहा कि छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो हम एक ट्रायंगल बना लिया हेल्प के लिए, और यहाँ पर लिख लिया, माना कि छोटी x है और बड़ी y है, तो इन दोनों में छोटी x है, इन दोनों में, और ये इससे ये दोनों छोटी है, कर्ण से ये दोनों छोटी है जो प्रश्न था। तो अब x और y जो है हमारा, फिर कहता है कि 1 सेंटीमीटर छोटी को बढ़ा दिया गया तो x+1 लिख दिया, और कहता है ये वाली जो बड़ी वाली थी, इससे x से जो बड़ी y थी उसको 1 सेंटीमीटर घटा दिया तो हम y-1 लिख दिया, और दो हेल्प के लिए ट्रायंगल बना लिया। अब कहता है x + y = 15। नजदीक करो, यहाँ एक को ना नजर आ रहा, तुम क्या कर रही थी उतना देर से, चालू है, चलिए नजदीक किए, नजदीक करके बनाइए एकदम, जिस पर लिख रहे हैं समझो वहां ले। क्या हो गया बेटा, x + y = 15 सेंटीमीटर। प्रश्न से कहता है कि दोनों का जोड़, दोनों भुजाओं का जोड़ जो है 15 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वेशन एक मिल गया। दूसरा वाला इक्वेशन जो हम लोग लेना है उसमें थोड़ा प्रिकॉशन बरतना पड़ता है, यानी एहतियात से लिए उसको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानती हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 b इंटू एच भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, यानी हिंदी में 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए, यह हाफ आधार गुने ऊंचाई भी बोलते हैं कई बार। तो अब देखिए आप के 1/2 और x इंटू वाई लिखा मैंने, कहाँ से, यहाँ से प्रश्न से, और दोनों का x इंटू वाई कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जो लगाया था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह पर क्या लिख दिया, बेस कितना था लोग का, y था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ xy, y x एक ही बात होती है, तो xy लिख दिया, और इधर में जो 1/2 और ये वाला बेस था और ये वाला आधार था, इन लोग दोनों को भी यहाँ गुना कर दिया। अच्छा, हाफ कहाँ से आया, तो फॉर्मूले से आया। अब कहता है कि जब ये वाला जो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है और 1 सेंटीमीटर घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इधर वाला बढ़ता है, आप बैलेंस करने जा रहे हो किधर, तो आप किधर बढ़ाओगे, छोटे वाले को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है। दो टीम खेलती रहती है तो जो कमजोर टीम रहती है उसकी तरफ दिया जाता है ना, बताया ना प्लेयर। तो अब ये यहाँ 4 जो है किसके तरफ लगेगा, इसकी तरफ लगेगा, इतनी सी बात को याद रखना है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब गलती से भी हाफ हाफ को काटना नहीं है कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता कि ये लोग दोनों गुने में है, लेकिन ये जो 4 है वो इसके साथ प्लस में है, इसलिए नहीं कर सकता। अगर आप इसको काट दिएगा इक्वल देख के तो आपका गलत हो जाएगा मैथ, यहाँ पर प्रिकॉशन लेने वाली बात है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो ये 1 से गुना हुआ तो xy/2 हो गया, नीचे 2 हो गया, और +4 को उतार दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों को गुना कर लिया, तो जब इन दोनों को गुना किएगा तो आपको तो आता ही है गुना करने, x को y से गुना किया xy हो गया, फिर x को 1 से गुना किया तो -x हो गया, फिर जो है ये वाले 1 को y से गुना किया तो y आया, प्लस प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, और यहाँ प्लस माइनस -1 आ गया, 1 1 गुना होके, और 2 1 से ये वाला सारा चीज़ गुना हो गया तो ये वाला 1 ख़त्म हो गया, इतना आ गया, और 2 जो है नीचे चला आया सबके। अब आपको यहाँ पर भी अभी
काट नहीं सकते 2 2 को, क्योंकि इसके नीचे एक है, अभी इसका फ्रैक्शन का ऐड बनेगा, उसके बाद काट सकते हैं आपका, कि ये पूरी होल लाइन में ये 2 को होना चाहिए। अभी ये 2 सिर्फ इसके साथ है, तो अब हम लोग क्या किया, फ्रैक्शन का ऐड बनाया, जो कि यहाँ पर बना दिया, देख लिए रफ में आपकी हेल्प के लिए। xy/2 प्लस 4/1, नजदीक से लो बेटा, 4/1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2 आया, तो 2 से 2 कटा, xy आया, 1 2 जा 2, यानी 4 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ पर लाके इसको लिख लिया। फिर ये जो है 2 से 2 कट गया, ये वाली चीज़ को यहाँ उतार दिया। अब आगे क्या हुआ कि xy ये, और उधर से xy आया तो माइनस हो गया, और ये वाला x जो माइनस में था इधर आया बराबर के लेफ्ट साइड आया तो ये प्लस में हो गया। y जो है लेफ्ट साइड था, राइट साइड आया तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया। बराबर का निशान दिया, -1 को वैसे ही उतारा, और 8 प्लस में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गया तो -8 हो गया। इक्वल से लेफ्ट और राइट देखा जाता है, इतना तो आप लोग को मालूम है। अब यहाँ हम लोग के पास क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया बेटा, -9 आ गया। और हम लोग का ये इक्वेशन क्या आ गया, 2 हो गया। इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 15, इक्वेशन 1। और x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है बेटी, -9, इक्वेशन 2। इसमें तो देखिए हम लोगों को ऑलरेडी इक्वल है, x भी इक्वल है, y भी इक्वल है। अगर x को काटना होगा तो निशान चेंज करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है, सब सारा निशान चेंज हो जाएगा। हम लोग कह लो उतना झंझट ले, यहाँ y कट ही रहा, प्लस से निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, y को काट लेते हैं, तो y से y कट गया, तो बचा क्या हम लोग का, लोग दोनों क्या हो आया, 2x हो गया जुट करके, 2x बराबर इधर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, 15 9 6 15, हाँ प्लस 6 आ रहा। x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x बराबर 3 हो गया। अब वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर इक्वेशन 1 हम लोग का कितना था, x प्लस वाई बराबर क्या 15, x आया कितना हम लोग का 3 आया ना, 3 यहाँ डाल दिया, प्लस वाई बराबर 15, y बराबर क्या हो गया 15 माइनस 3, y बराबर 12। तो हम लोग को कितना आंसर आया, एक बार 3 आया और एक बार 12 आया, आंसर हुआ। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम में आप बैठे हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पर तो आपके पास किताब है, आंसर मिला लीजिएगा, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जानना चाहती हैं कि मेरा एक क्वेश्चन सही बना या गलत, तो उसके लिए वेरिफिकेशन है, कैसे कीजिएगा सो आपको बता देते हैं। वेरिफिकेशन अपने मन भी कर सकती हैं आप, कहने का मतलब कि पहले आपकी एक ठो भुजा 3 थी और एक ठो भुजा कितना थी बेटा 12, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कीजिएगा आप, ध्यान में है ही है। तो आप 2 से जैसे ही काटिएगा इसको तो 6 या 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है इसका, सेंटीमीटर में क्वेश्चन देता था कि ना था, सेंटीमीटर लगा हुआ, सेंटीमीटर में था, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देना। तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ एरिया आया तो स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखिएगा, सेंटीमीटर लिख दिया बेटा। तो अब यहाँ पर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा, और दूसरे वाले का देखिए कहता है जब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए छोटी वाली को, तो छोटी वाली हम लोग की थी कितना, 3 थी, 3 थी ना बेटा छोटी वाली, तो वो क्या हो गई 4 हो गई। और फिर वो वाली कितनी थी, जो बड़ी वाली थी वो कितना थी 12 आई थी, तो 12 में से 1 घटा दिया तो क्या हो गया बेटा 11। और 1/2 इसमें भी लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट के हिसाब से 2 से 2 कटेगा, 11 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकला, तो सही है। इसमें 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें 22 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ जाता। प्रश्न कहता था, हम चेक करके देखा तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ जा रहा, इसलिए एग्जाम में भी आप झट से कर ले सकती हैं। ठीक है चलिए।